साथियों नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है और सहानुभूति है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा, उन लोगों के लिए जिनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, रोने वाला कोई नहीं बचा। और यह आक्रोश अब हर जगह दिखाई दे रहा है। एक जाना माना चैनल रिपब्लिक भारत, उसके एक एंकर अर्नब गोस्वामी के शो के दौरान डिफेंस एक्सपर्ट और सेना से रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी का भी गुस्सा और आक्रोश फूट पड़ा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, जो ये घटना हुई है ये इसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। और वो कौन व्यक्ति है जिसने ये फैसला लिया कि भारतीय सेना को 1 लाख से कट डाउन कर देना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि कोविड के 3 सालों के दौरान एक भी सेना में नियुक्ति नहीं हुई और हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं। लगातार भारतीय सेना की जो स्ट्रेंथ है, नंबर्स में स्ट्रेंथ है, वो घटती चली जा रही है। वो कौन जीनियस था जिसको यह दिखाई नहीं दिया कि आपके सामने संकट खड़ा हुआ है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ बांग्लादेश भी अब सरदर्द बनता हुआ जा रहा है। तब भी सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं। केवल और केवल अग्निवीर से भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह बात अकेले जीडी बख्शी कह रहे हैं? क्या यह बात अकेले वो लोग कह रहे हैं जो सरकार से सही सवाल पूछना जानते हैं? जी नहीं। भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी पार्लियामेंट में यही बात की थी। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि भारतीय थल सेना में जेसीओ और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की 92,000 पद खाली पड़े हुए हैं। 92,000 पद, यानी कि लगभग 1 लाख पद भारतीय सेना में अब मौजूद नहीं हैं। यह क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि कोई भी परमानेंट भर्तियां अब नहीं की जा रही हैं। सेना में पहले 18 साल की भर्तियां की जाती थी, 18 साल या फिर 16 साल की। जब से अग्निवीर स्कीम आई मई 2022 में, तब से इन रेगुलर भर्तीज और परमानेंट भर्तियों को बंद कर दिया गया। केवल अग्निवीर की भर्ती रखी गई, चालू रही। इसी कारण से हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं और सेना में 1 लाख पदों का गैप आ गया है। इस घटना के, पहलगाम की घटना के बाद यह भी कहा जा रहा है कि यह घटना हुई ही इसीलिए है कि वहां पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। पहलगाम की जिस पिकनिक स्पॉट पर यह घटना घटी, जिस समय घटी, उस समय 2000 से ज्यादा सेनानी जगह पर मौजूद थे। 2000 लोग मौजूद हों, कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में मौजूद हों और वहां पर कोई सिक्योरिटी ना हो, यह बेहद ही अनयूजुअल साउंड करता है। और जीडी बख्शी का यह कहना कि सेना में 1 लाख पदों की कमी है, दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इंडिया टुडे की इस खबर का एक जरूरी पहलू हम आपको बता देना चाहते हैं, पढ़ के सुना देना चाहते हैं। As of now, the total strength of Indian Army is 12,48,000, while the sanctioned strength is higher than more than 1 lakh. Specifically, the army is short of 92,410 junior commissioned officer and non-commissioned officers, representing the 7.72% shortfall. 7.72% का शॉर्टफॉल इस वक्त भारतीय सेना में है। और यह कोई इल्जाम नहीं है, यह वो बात है जो कि डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में लिखित जवाब में बताया है। सरकार यह मानती है कि हमारी सेना में जवानों की कमी है, लेकिन फिर भी रेगुलर भर्तियां नहीं की जा रही हैं, फिर भी कंप्लीट भर्तियां नहीं की जा रही हैं। इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लगभग 40,000 से ज्यादा की भर्तियां सालाना होनी जरूरी हैं, लेकिन अब भी यह भर्तियों का नंबर 40,000 के आसपास भी नहीं पहुंचा है।
सेना को एक तरफ काटा जा रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम सेना को मजबूत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी खरीद दिखाकर केवल जनता में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि देखिए हम विश्वगुरु बन रहे हैं। लेकिन ऐसे आतंकी हमले सरकार के मुंह पर कालिख पोत देते हैं। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े हैं बोलता हिंदुस्तान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।